नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को देख लिया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को भैया वो प्लेलिस्ट में जाकर जो पीछे नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक, हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ जो भी नहीं बन पाया है उसका भी प्लेलिस्ट आप लोगों को बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसके आगे आज हम लोग चलेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दे भैया। चलिए बात करते हैं आज हम लोग जैसे कि भ्रांतिमान अलंकार की। किसकी भैया? भ्रांतिमान अलंकार की। अलंकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया, हर एक पेपर में लगभग पूछा जाता है। भ्रांतिमान अलंकार, आरो यारो को छोड़ दीजिए, बाकी और सब में पूछा ही जाता है। भ्रांतिमान अलंकार, अगर भ्रांतिमान अलंकार की बात की जाए भैया तो भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है? जहां भ्रम की स्थिति आ जाती है, हमें थोड़ा सा भ्रम होता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा भ्रम ही केवल होता है। अगर देखिए अंत तक बना रह जाएगा तब वो संदेह हो जाएगा। भ्रांतिमान और संदेह में बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं ना, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दिक्कतें दूर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा भैया। तो आइए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। कहते हैं जहां पंक्तियों में जहां पंक्तियों में उपमेय और उपमान के मध्य उपमेय में ही, उपमेय और उपमान को नहीं देखते, उपमेय में ही देख लेते हैं। उपमेय में ही उपमान की कल्पना क्षण मात्र के लिए जहां उपमेय में ही उपमान की कल्पना क्षण मात्र के लिए की जाती है, क्षण मात्र के लिए होती है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अच्छा, ये एक चीज ध्यानिएगा भैया, कम दिख रहा है इससे ना, ठीक। वहां क्या होता है भैया? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिभाषा थोड़ा कम स्पष्ट दिख रही है, मैं आगे से इसका प्रयोग नहीं करूंगा, इस मार्कर का। ठीक, कहते हैं जहां पंक्तियों में उपमेय में उपमान की कल्पना, उपमेय में ही उपमान की कल्पना क्षण मात्र के लिए होती है। ठीक, अच्छा, क्षण मात्र के लिए उपमेय क्या होता है आप सभी को पता भैया? उपमेय का मतलब प्रस्तुत वस्तु, यानी जो वस्तु प्रस्तुत होगी, मेरे सामने होगी, हम देखते रहेंगे और उसमें हम किसकी कल्पना कर लेते हैं? उपमान, अप्रस्तुत वस्तु की। अप्रस्तुत वस्तु की हम क्या करते हैं भैया? कल्पना कर लेते हैं। अच्छा, जैसे अभी एक उदाहरण, एकदम छोटा सा नन्हा सा बच्चा सा एक उदाहरण देखें। मुन्ना देख, मुन्ना तो बच्चा ही है, मुन्ना देख माँ के सिर पर दो चोटी। मुन्ना देख माँ के सिर पर दो चोटी, देख माँ के सिर पर दो चोटी। मुन्ना देख माँ के सिर पर दो चोटी, लगा चिल्लाने, लगा चिल्लाने, सिर पर सापिन लोटी। मुन्ना देख माँ के सिर पर दो चोटी, लगा चिल्लाने, सिर पर सापिन लोटी। आज भैया मम्मी ने एक नहीं दो चोटी बनाई, बड़ी वाली ना। अच्छा, अब चोटी बनाई है तो मुन्ना देख, मुन्ने ने क्या देखा भैया? माँ के सिर पर दो चोटी।
चोटी क्या है भैया, उपमेय है। इसको देख रहा है ना, देखिए देख किसको रहा भैया, चोटी को देख रहा है। चोटी क्या है, उपमेय है। उपमेय माने वो देख रहा है, तो यही क्या है, उपमेय माने प्रस्तुत, यानी चोटी को देख रहा है, चोटी उसके सामने है, प्रस्तुत है। अब प्रस्तुत है, इसमें अप्रस्तुत वस्तु, कहते लगा चिल्लाने सिर पर सांप ने लोटी। अब ये उपमान है भैया, उपमान है, और यह क्या है, अप्रस्तुत है। ध्यान देंगे भैया, सब चीजें स्पष्ट समझ में आ जाएंगी, न समझ में आए तो बताइएगा, ठीक। अब देखिए मैंने कहा यहां आपकी परिभाषा क्या करे, पंक्तियों में उपमेय में उपमान की कल्पना की ली जाती है, प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की कल्पना। देख रहा है चोटी और उसको कल्पना कर लिया कि भैया ये क्या है, सांप है। मम्मी के सिर पर सांप थोड़ा ही है, चोटी है, लेकिन उसने कल्पना कर लिया कि क्या है, सांप है। मुन्ना देख माँ के सिर पर 2 चोटी, लगा चिल्लाने सिर पर सांप लोटी। जहां ऐसी कल्पना होती है भैया, वहां सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, भ्रांतिमान अलंकार। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट एक एक चेक करता हूँ भैया। नहीं तो आप अगर कमेंट किए होंगे तो जाके देखिए, आपके कमेंट को जय हो जौनपुर लाइक जरूर मिला होगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं भैया, ठीक। उदाहरण समझ में आए तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक। चलिए भैया, मैं सोचता हूँ मैं बोलूँ बहुत कम, लेकिन क्या करूँ, साहित्य के हैं ना, थोड़ा सा बोल देते हैं, ठीक। और मैं जल्दी कोशिश करता हूँ, ठीक। ये मकर संक्रांति के बाद मैं कोशिश करूँगा, या अगर वो 2-4 दिन और लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा लाइव क्लास लूँगा आप लोगों का, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारी आपकी प्रत्यक्ष बातें होती रहेंगी, और आप लोग ऐसे देखते रहेंगे, हम भी ऐसे पढ़ाते रहेंगे, ठीक। चलिए भैया, अगर एक उदाहरण और देखते हैं। पाँव महावर दैन को, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए। पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए। फिर जान महावरी, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। पाव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। एक नायिका है भैया, नायिका माने स्त्री, एक नायिका, उसके पैर के तलवे इतने लाल हैं, इतने लाल हैं, कितना लाल बताएं, ठीक। अब उसको देखकर भैया कहते हैं पाँव महावर दैन को, उसके पाँव में, उसके पैर में महावर माने रंग लगाने के लिए नाइन बैठी है, नाउन आकर बैठ जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि इसके पैर के तले इतने लाल हैं तो उसको भ्रम हो जाता है, वो सोचती है कि मैंने रंग को लगा दिया है। अब क्या कर रही है, एड़ी मीड़त जाए, बार बार एड़ी को रगड़ रही है। तो भैया एक चीज जानते हैं, भ्रम होता है, मैंने कहा भ्रम होता है, और कितने लिए, कुछ कल्पना क्षण मात्र के लिए, कुछ ही समय के लिए होता है। बाद में भैया मम्मी भी बताएगी इससे कि बेटा ये सांप नहीं है, चोटी है। फिर नाइन को भैया वो नायिका भी बताएगी कि भैया भाई तुमने रंग नहीं लगाया है, केवल तलवे को रगड़ रही हो। तो वहां भी क्या होगा, भ्रम मिट जाएगा क्षण मात्र की। अगर यही भ्रम नहीं मिटता भैया, तब आपका संदेह अलंकार हो जाता, ठीक। अच्छा, जैसे कहते हैं ना, बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड महिपाल, ताहू कारी ईख समझ लियो उठाए तत्काल। बिल विचार प्रविशन लगो, एक हाथी भैया वो रास्ते से जा रहा है, और उसी रास्ते को कौन क्रॉस कर रहा है, सांप क्रॉस कर रहा है। अब दोनों की क्या होती है, मुलाकात होती है। अब जब दोनों की मुलाकात होती है तो कहते हैं बिल विचार प्रविशन लगो, बिल समझकर हाथी के सूंड में वह नाग क्या करता है भैया, प्रवेश कर लेता है। और जब प्रवेश करता है, क्योंकि उसका सूंड नीचे लटका हुआ था, सूंड में सोचा कि ये बिल है, वह समझकर प्रवेश करने लगता है। और ताहू कारी ईख समझ, हाथी ने क्या सोचा, भैया कोई काली वाली ईख है, लियो उठाए तत्काल। हाथी ने क्या किया, उसको तत्काल पकड़ के उठा लिया। तो दोनों में भ्रम हुआ। और क्या, अब आप सोचिए, क्या हाथी के सूंड में सांप रह पाएगा, हाथी उसे खा पाएगी, नहीं।
तो भ्रम कुछ समय के लिए होगा, फिर इसके बाद दूर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जय बोल के, फिर हम आगे चलते हैं भैया। चलिए चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला अलंकार हम लोग देखते हैं। आज हम लोग 4 अलंकार कम से कम देखेंगे। अगला अलंकार संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार भैया कुछ भी नहीं है, बस आप जानिए उपमेय, आपको जो भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाया है ना भैया, उसी की परिभाषा आप रट लीजिए। बस उसमें भ्रम कुछ समय तक रहता, दूर हो जाता है। इसमें अंत तक क्या होता है? अंत तक बना रहता है। भ्रम क्या होता है? भ्रम अंत तक बना रहता है। जब भ्रम अंत तक बना रहता है तो यह चीज किस में परिणित हो जाती है भैया? संदेह में। किस में परिणित हो जाती है? संदेह में। जिसमें भ्रम अंत तक बना रहता है वह क्या परिणित हो जाता है भैया? संदेह में परिणित हो जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे आप सभी लोग महाभारत देखे होंगे भैया, बेचारा दुशासन ना, दुशासन क्या करता है? द्रौपदी का चीरहरण करता है। अब चीरहरण करते करते बेचारा गिरा, बेहोश हो गया, महाभारत का युद्ध हुआ, मारा गया, मर गया, आज तक वो संदेह का संदेह बना रह गया। अच्छा वहां भी द्रौपदी को भी अच्छा एक चीज जानते हैं, औरतों को भैया या स्त्रियों को, लड़कियों को कभी कोई विपत्ति पड़ती है तो सबसे पहले कौन याद आता है भैया? माता पिता के बाद अगर कोई अच्छा रिश्ता होता है तो सबसे अच्छा रिश्ता भाई और बहन का होता है। इसीलिए द्रौपदी तुरंत जोर भरती है, खिंचे दुशासन जोर लगाई के टेर हमारे जो सुनी पई हैं, भौजी के गोद में हुई है सोवत विश्वास हरि हम के ना भूलई हैं, टेर सुने ना या बेर लगी रही में कतहूँ थिर ना रही पई हैं, नार नदी बन डाकत रे बन के ही रहना भी रहना चलिए हैं। कहती जोर, जितना जोर खींच दुशासन ने जोर लगाए, तुम्हारे पास जितनी ताकत हो लगा लो, जितने औकात हो लगा लो। क्यों कहती है? क्योंकि उसको विश्वास था कि तीर सुने न अबेर लगे रहिया में कतहूँ थिर ना रही पई है, नार नदी बन डाकत रे बन के हिरना बिरना चलिए। हमारे भैया जरूर आएंगे। और भगवान श्री कृष्ण आते हैं भैया, द्रौपदी के वस्त्र को पढ़ाते हैं। अब कहाँ कहते हैं कि भैया नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी ही कि सारी है कि सारी ही की नारी है। दुशासन को भ्रम हो जाता, खींचते खींचते गिरा बेचारा। 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन थे, 10,000 हाथी का बल रखने वाले भीम थे। अब 1,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन चीर को खींचते खींचते क्या होता है? गिरता है, बेहोश हो जाता है बेचारा, युद्ध होती है, मारा जाता है। लेकिन आज तक उसको पता नहीं चल पाया कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, यानी नारी के मध्य से साड़ी निकल रही है कि साड़ी के मध्य में नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, पूरी स्त्री साड़ी हो गई, पूरी सड़िए स्त्री हो गई है। ये जहां आपको संदेह हो गया होगा, जहां संदेह की स्थिति बन जाए भैया वहीं पर क्या हो जाता है? आपका अंत तक बना रहे संदेह अलंकार। जैसे अभी द्रौपदी के ऊपर, द्रौपदी के बाल कितने लंबे थे भैया? इतने लंबे लंबे, खूब बड़े बड़े, ठीक, उसके बाल बड़े लंबे लंबे थे, ठीक। अब एक दिन वो बाल को पूरा फैला दी और फैला के सो गए भैया। अब कभी देखा तो कल्पना कर रहा है कि कज्जल की कूट पर दीप शिखा सोती है, कि श्याम घन मंडल बीच दामिनी की धारा है, राहु है कबंद की कबंद राहु पर, तेज के तिमिरे बीच तीरे कोई मारा है। अच्छा होता भाई, यहाँ भी संदेह अलंकार होता है, लिख लीजिए इसको, उदाहरण बड़ा अच्छा है। कज्जल की कूट पर दीप शिखा सोती है, कज्जल की कूट पर दीप शिखा सोती है, कज्जल की कूट पर दीप शिखा सोती है, कि श्याम घन मंडल बीच दामिनी की धारा है।
कि श्याम घन मंडल बीच दामिनी की धारा है। कहते कज्जल की कूट पर दीप शिखा होती है। अब उसने जो अपने बाल को फैलाया भैया ना, ऐसा लग रहा है पूरा काजल बिखरा हुआ है। और द्रौपदी थी कैसे, गौरवर्ण की थी। अब पूरा काला काला उसके ऊपर द्रौपदी सोई हुई है, तो उसको कवि को लग रहा है कि कोई क्या है, कज्जल की कूट है, कोई कज्जल का ढेर है, काजल का ढेर है, और उस पर कोई दीपक की लौ जो ऐसे थी वो ऐसे सोई हुई है। फिर करें नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। लग रहा है कि श्याम घन मंडल बीच दामिनी की धारा, करा नहीं नहीं, ये तो मैंने गलत बोल रहा है। अब उसको फिर भ्रम हो गया, करा कि ऐसा लग रहा है कि श्याम घन मंडल, काले काले बादलों का पूरा मंडल उमड़ गया हो भैया, और उसके बीच में दामिनी की धारा है, कोई बिजली चमक रही हो। फिर करा नहीं नहीं, ये भी हमको लग रहा है भ्रम हो गया। फिर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तेज के तिमिर बीच तीर कोई मारा है। लग रहा है कि पूरा अंधकार है, काला काला अंधकार है, बहुत तेज के तिमिर, बहुत तेज तिमिर माने अंधकार, बहुत तेज अंधकार है, और उसमें तेज के तिमिर बीच तीर कोई मारा है। लग रहा है कोई प्रकाश रूपी तीर मार दिया हो और उधर से प्रकाश होता हुआ गुजर रहा हो। तो यहाँ कवि को कई प्रकार से भ्रम होता है भैया। तो यहाँ भी क्या हो जाता है आपका भ्रांतिमान अलंकार। जहां ऐसी स्थिति आती है वहां क्या हो जाता है भैया, भ्रांतिमान अलंकार। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। विभावन अलंकार को भी देख लेते हैं आज हम लोग, ठीक। चलिए भैया, विभावना अलंकार। बात करते हैं भैया विभावना अलंकार की। अगर विभावना अलंकार की बात की जाए तो भी माने बिना, भावना माने भावना। जहां भैया कारण नहीं होता फिर भी कार्य हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं साधन के बिना। जहां साधन के बिना, साधन के बिना, जहां भी लगा देते हैं, जहां साधन के बिना कार्य का होना पाया जाए, जहां साधन के बिना कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। यानी यहाँ कारण नहीं होता, साधन नहीं होता, फिर भी कार्य हो जाता है। जैसे भैया एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधुनाना, सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म। करई विधि नाना। अब देखिए कहते हैं बिना साधन का कार्य होता है भैया। बिनु पग चले, चलने का साधन पैर ना। अब कह रहे हैं बिनु पग चले, चलने का साधन पैर, इसके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। आप क्या बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, साधन के बिना कार्य हो रहा है। कान नहीं फिर भी सुन रहा है। करे कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर माने हाथ, हाथ भी नहीं है फिर भी करे विधि नाना, नाना प्रकार के कार्यों को क्या कर रहा है, सिद्ध कर रहा है। तो ऐसे जहां साधन के बिना कार्य हो जाए भैया वहां सीधा सीधा क्या होगा आपका विभावना अलंकार। जैसे कहते हैं भैया आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, विनुवानी, 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 वक्ता बड़ जोगी, वक्ता बड़ जोगी। कहते आनन रहित सकल रस भोगी, विनुवानी वक्ता बड़ जोगी।
यानी आनंद रहता, आनंद माने मुख, मुख नहीं है फिर भी सकल रस भोगी, समस्त रसों का रसपान करता है। विनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, जिह्वा नहीं है फिर भी बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा बोलने वाला है। अब जिसको जिह्वा नहीं रहेगा वो कैसे बोलेगा भैया? अब जरा अपने जिह्वा पकड़ के बोलिए कुछ ना, पढ़ के जिह्वा पकड़िए और पढ़िए कि आनंद रहित सकल रस भोगी, तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यहां करें बिनु वाणी, जिह्वा नहीं है फिर भी वक्ता बड़ जोगी, बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा जोगी। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है भैया? विभावना अलंकार। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी हम लोग फिर आज के लिए बस इतना करते हैं भैया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। सभी लोग पढ़ते रहिए मन से कम 12 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूंगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर जी 15 मिनट पढ़ाते हैं, 20 मिनट पढ़ाते हैं, कितना पढ़ा पाएंगे? लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस दिन सर जी जाग गए भैया ना, उस दिन आपको सोने नहीं देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया, आज के लिए बस इतना ही। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों, धन्यवाद।